हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि नया क्लिनिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कौन सी टैबलेट, कौन से सिरप और कौन से कैप्सूल रखने होते हैं। उस वीडियो में हमने आपको उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप नया क्लिनिक स्टार्ट कर रहे हैं, खोल रहे हैं, तो उसमें कौन से इंजेक्शन और कौन से ड्रिप या फिर कौन से सर्जिकल आइटम उस पर रखे जाएं जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इन चीज़ों को रखकर अपने क्लिनिक पर। जैसे कि बहुत सारे जो डॉक्टर या फिर जो अपने क्लिनिक पर जो नया नया क्लिनिक स्टार्ट करते हैं तो उनको उस टाइम पर इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इतनी नॉलेज नहीं होती कि कौन कौन सी चीज़ें अपने, कौन कौन से इंजेक्शन या फिर जो है ड्रिप वगैरह हम अपने क्लिनिक पर रखें। तो उसी चीज़ को हम इस वीडियो में आपकी सॉल्व कर देंगे। पूरा वीडियो को अगर आप देखते हैं तो 100% आप इस वीडियो से सीख कर जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बात करते हैं टॉपिक पर। तो कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो कि आपको बहुत ही जरूरी है अपने क्लिनिक पर रखना। जैसे कि एक होता है डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन, जो कि आपको डायनापार नाम से मिल जाता है। और ये इंजेक्शन किसी के चोट वगैरह का दर्द है, फिर किसी के मांसपेशियों में दर्द है, फिर किसी भी तरीके का दर्द है, तो उस चीज को ठीक करने के इस्तेमाल में इंजेक्शन लाया जाता है। दूसरा इंजेक्शन होता है टेटनिस का इंजेक्शन। टेटनिस का इंजेक्शन जो कि जैसे किसी के घाव लग जाता है, डीप कट लग जाता है, चोट लग जाती है, कोई कील लग जाती है, कोई शीशा लग जाता है, कोई लकड़ी लग जाती है, तो उस कंडीशन में उसका कोई घाव हो जाता है, कट लग जाता है, तो उस टाइम पर टेटनिस का इंजेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। तीसरा इंजेक्शन होता है एविल का इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन जिसके अंदर फिनेरामाइन मेलेट होता है। तो ये जो इंजेक्शन है ये एलर्जी को या फिर हाइपर सेंसिटिविटी जो एलर्जी होती है उसको ठीक करता है, या फिर कोई उसको कीड़े वगैरह ना काट लेता है, कोई हाइपर सेंसिटिविटी इसकी स्किन पर हो रही है, रेड हो रही है, स्किन चकत्ते पड़ रहे हैं, उसमें एलर्जी हो रही है, बहुत सारी खुजली हो रही है, उस टाइम पर इस इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। चौथा इंजेक्शन होता है डेक्सोना इंजेक्शन, जिसके अंदर होता है डेक्सामिथासोन, जो कि एक स्टेरॉइड क्लास का इंजेक्शन होता है दोस्तों। तो ये जो इंजेक्शन होता है डेक्सोना इंजेक्शन, ये भी अगर किसी के स्किन पर स्वेलिंग है, ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो उस टाइम पर इसको भी लगाया जाता है। और इसके अलावा किसी को कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाता है, मेडिसिन का कोई रिएक्शन हो जाता है, तो उन लोगों को एविल डेक्सोना मिलाकर भी लगाया जाता है काफी बारी। तो ये उसका जो मेडिसिन का जो रिएक्शन हुआ था वो ठीक हो जाता है इन दोनों के इंजेक्शन को मिलाकर लगाने से। तो इसके बाद जो इंजेक्शन आता है वो आता है पेंटाप्रोजोल। पेंटाप्रोजोल जो कि पेंटो 40 आपको नाम से मिल जाता है, या फिर रेनिटेडिन, जो कि आपके पेट में गैस बनती है, अपच बनी रहती है, या फिर आपको जो है उल्टी का संबंध रहता है, और उस टाइम पर इन इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। या फिर जो आपका पेट खराब है उस टाइम पर भी इसको लगाने की सलाह दी जाती है। खास करके इंजेक्शन गैस के लिए लगाए जाते हैं। इसके बाद एक इंजेक्शन आता है ओंडन साइट्रोन इंजेक्शन, जो कि बोमिकाइन नाम से आपको मिल जाता है, ओंडन एम नाम से आपको मिल जाता है। तो ओंडन साइट्रोन, अगर किसी को वोमिटिंग आती है, उल्टी आती है बहुत ज्यादा, तो उन लोगों को ये इंजेक्शन लगाने की सलाह दी जाती है। इसके बाद एक इंजेक्शन आता है बस्कोपेन, जिसके अंदर हाइसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड होता है दोस्तों। ये पेट के दर्द को ठीक करने के इस्तेमाल में लिया जाता है इंजेक्शन। ये भी होना बहुत ही जरूरी है आपके क्लिनिक पर, क्योंकि अगर मान लो कभी कभार डाइक्लोफेनेक से नहीं रुकता तो बस्कोपेन लगाना पड़ता है। इसके अलावा एक मेफ्टेलिस्पाज इंजेक्शन आता है, ये भी पेट के दर्द के लिए ही आता है। तो ये भी पेट के दर्द को ठीक करने का काम करता है ये इंजेक्शन मेफ्टेलिस्पाज। इसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन में इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि न्यूरोकाइन गोल्ड इंजेक्शन आप रख सकते हैं। न्यूरोकाइन गोल्ड RF इंजेक्शन होता है, वो रख सकते हैं। तो उससे जो है विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी अगर पेशेंट को होती है तब भी देते हैं, और ड्रिप में डालकर भी इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा PCM मतलब पैरासीटामोल का इंजेक्शन आता है, इन्फ्यूजन आता है, 100 ml का इन्फ्यूजन आता है। अगर किसी पेशेंट का बुखार नहीं उतर रहा है, टैबलेट से नहीं उतर रहा है, ठंड लग रही है बुखार के साथ साथ, तो उन लोगों को ये जो इन्फ्यूजन होता है, इंजेक्शन होता है, लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा लैसिक्स इंजेक्शन आता है। तो लैसिक्स के अंदर होता है फ्यूरोसमाइड, और ये जो होता है डायरेटिक्स होता है। तो अगर किसी को हाई BP की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर उसका हाई है, उन लोगों को देते हैं। एडिमा की प्रॉब्लम है, मतलब उसके वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस लैसिक्स इंजेक्शन को लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक में इंजेक्शन आते हैं। एंटीबायोटिक में इंजेक्शन की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक में जो इंजेक्शन होते हैं वो सेफ्ट्रिएक्सोन, मोनोसेफ आप रख सकते हैं अपने क्लिनिक पर। मोनोसेफ SB नाम से आपको मिल जाता है, जिसके अंदर सेफ्ट्रिएक्सोन और साल्वेक्टम होता है, वो आप रख सकते हैं। अमिकासिन रख सकते हैं, जेंटामाइसिन रख सकते हैं। तो इतने सारे इंजेक्शन ये एंटीबायोटिक में भी आते हैं, ये आप जरूर रखें। आते तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं ये दवाइयां आप रखेंगे तो आपको स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लिग्नोकैन का इंजेक्शन आता है, तो वो आप रखें, जो कि आपके
लोकल एरिया पे सुन करने का मतलब जो सुन्नी कर देता है, जैसे कि आप कोई लोकल चीरा वगैरह लगाते हैं, कट वगैरह लगाते हैं, या फिर कोई घाव वगैरह में टाँके वगैरह लगाते हैं, तो उस कंडीशन में इंजेक्शन काफ़ी हेल्प करता है आपके लिग्नोकैन का इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन भी जरूर रखें। तो इतने सारे इंजेक्शन हमने आपको बताया, ये जरूर रखें। कुछ और इंजेक्शन होते हैं जैसे कि आयरन का इंजेक्शन और जो कैल्शियम का इंजेक्शन, तो ये आप रखें, तो वो ड्रिप में डालकर लगाए जाते हैं। जो शुरुआती तौर पे आप इतने इंजेक्शन रखेंगे तो ठीक रहे, उसके बाद आप जब क्लिनिक चलाएंगे तो आपको नॉलेज होती जाएगी, एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो आप अपने हिसाब से बढ़ाते रहेंगे। अब कुछ ड्रिप की बात करते हैं कि आप कौन कौन सी ड्रिप अपने क्लिनिक में रख सकते हैं। तो उसमें कुछ इन्फ्यूज़न होते हैं जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, जैसे कि DNS, NS, RL, D5, मेट्रोनिडाजोल। तो ये कुछ मेट्रोजिल वगैरह के ये कुछ इन्फ्यूज़न होते हैं जो कि आपके क्लिनिक में होना बहुत ही जरूरी है। कुछ सर्जिकल चीज़ें होती हैं जैसे कि कैनुला, फिक्सर, IV सेट, तो ये आप रख सकते हैं जो कि आपको ड्रिप लगाने में हेल्प करते हैं। और ये जो हमने आपको इंजेक्शन बताई, ये कुछ जो है इंजेक्शन ड्रिप में डाले भी जाते हैं, कुछ नहीं भी डाले जाते हैं, तो वो आप खुद देख सकते हैं। आप क्लिनिक चलाएंगे तो आप इतना पता होगा आपको। तो दोस्तों कुछ सर्जिकल आइटम अपने क्लिनिक पर जरूर रखें, जैसे कि सिरिंज हुआ और 2 ml, 5 ml, 10 ml की। इसके अलावा सीजर जो टाँके जो लगाते हैं, वो नीडल आती हैं उसकी, वो रखें। उसका जो तागा जिससे टाँके लगाते हैं वो रखें। बैंडेज रखें और पोविडीन आयोडीन का सॉल्यूशन आता है वो रखें। स्प्रिट रखें, हाइड्रोजन रखें और स्टिचिंग नीडल जो आती हैं वो रखें। कुछ सीजर वगैरह, कैंची वगैरह आप रखें। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको स्टार्टिंग तौर पे, शुरुआती तौर पे चाहिए ही चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई दोस्तों, इंजेक्शन, सिरप, इंजेक्शन और आपके ड्रिप वगैरह के बारे में बताया कि कौन कौन सी आप रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।